हमारा आंदोलन ये है कि जो हमारी रोटी है हमसे छीनकर दूसरे को दी जा रही है, उन लोगों को दे रही है जो मनु स्मृति वाले लोग हैं, मतलब जो समृद्ध लोग हैं उनको सौंप रही है। हंगर इंडेक्स में कहाँ हैं हम? आंकड़ों से बात करिए ना, तर्क के साथ बात करिए। आप बात करते हैं ये देश घोषणाओं से नहीं चलेगा। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की घोषणा करते हैं वर्तमान हुकूमत। ऐसा ना हो कि 130 करोड़ लोगों को ना बांटना पड़ जाए, हालात ऐसे ना आ जाए। देखिए, जंतर मंतर पर आपको भीड़ बहुत ज़्यादा हर रोज़ दिखाई देती रहती है, लेकिन वो खबरें टीवी तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो टीवी की अपनी बाध्यताएं हैं, टीवी पर अपने एडिटोरियल जो है वो पॉलिसी चलती है कि ज़रूरी खबरें ना दिखाई जाए, सीधा एडिटोरियल पॉलिसी है उनकी। लेकिन हम आपको ये खबरें दिखाते रहते हैं। सर, आज जो है कश्मीर के गुजर बकरवाल समाज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरे देश का क्या गुजर समाज कश्मीर के गुजर समाज से रिलेट कर पाएगा, क्या कनेक्ट कर पाएगा क्या? देखिए, आपका सवाल इस तरह का सवाल है कि परिवार के एक सदस्य पर जब समस्या आती है तो आप उससे पूछ रहे हैं क्या पूरा परिवार एक साथ है? देखिए, ये एक परिवार है और जब एक परिवार के सदस्य का हक छीना जाता है, उसके अधिकार छीने जाते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है और पूरे देश का समाज अपने परिवार के साथ खड़ा है। जब कश्मीर से धारा 370 हटी, 35A निष्क्रिय हो गया, तो टीवी पे बड़ी बात हुई कि आरक्षण अब बढ़िया तरीके से लागू होगा, और आप जो आंदोलन कर रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टी बात है। देखिए, हम जो आंदोलन कर रहे हैं ना, हमारा आंदोलन ये है कि जो हमारी रोटी है हमसे छीनकर दूसरे को दी जा रही है, है ना? मतलब वर्तमान सरकार गरीबी मिटाने आई थी, लेकिन गरीब को मिटा रही है। गरीब की रोटी छीनकर उसे उन लोगों को दे रही है जो मनु स्मृति वाले लोग हैं, मतलब जो समृद्ध लोग हैं उनको सौंप रही है। तो हम अपने जो हक की रोटी है उसे नहीं छीनने देंगे। उनका लॉजिक तो यह है कि वो पहाड़ी समाज भी उतना ही वंचित है जितना जो है वो गुजर बकरवाल समाज है, जितना उनको परेशानी है, सेम परेशानी है, और क्योंकि उनका जो रहने का इलाका है वो सेम है, इसीलिए हम आरक्षण दे रहे हैं। उनका ये लॉजिक है। बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत, बादशाह जो होता है ना, उसके पास अपार संभावनाएं होती हैं। क्या ये एक नैतिकता है कि एक बच्चे की रोटी, परिवार के एक सदस्य की रोटी छीनकर दूसरे को दी जाए? हम कब मना कर रहे हैं? हम उनका सम्मान करते हैं। हम उस समाज के विरोध में नहीं है, हम इस विरोध में है कि हुकूमत हमारी रोटी छीनकर उनको दे रही है। हुकूमत के पास बहुत कुछ है देने के लिए, दे दे, अच्छी बात है, पूरा देश को समृद्ध करे हुकूमत। लेकिन है क्या कि ये दो समाज को बांटकर, आपस में लड़ाकर जो हुकूमत करना चाहते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम अपनी रोटी नहीं छीनने देंगे। हुकूमत उनको जो दे, हम कह रहे हैं उनको दे दे, हम मना नहीं कर रहे हैं। हमारे हिस्से में से मत दो, हमारे हिस्से में से मत दो, हमारा हक छीन कर मत दो। लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं, टीवी का मीडिया आपको फिर जातिवादी बताएगा कि आप किसी और को जो है अपने समाज में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि सर्व समाज की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी रोटी छीनकर दूसरे को दे। हम हुकूमत से ये कह रहे हैं, हम बादशाह से ये कह रहे हैं कि उनको जो आपको देना है दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो हमारा 10% आरक्षण है जम्मू कश्मीर में, ST में, उसको मत घटाओ, उसको खंडित मत करो, क्योंकि आज हम शोषित हैं, पीड़ित हैं वहां पर। और जब पूरा देश 2 वर्ष कोरोना काल में चल रहा था, तो ये मनु स्मृति वाले लोगों को एक कमेटी का अध्यक्ष बनाकर जो ये सरकार वहां पर एक तरह से सियासत खेलना चाहती है, वो नहीं होने देंगे। हमारा हक किसी सियासत बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं मैं तो पिछड़ा समाज से आता हूँ। आप उनको अपने खिलाफ कैसे समझ सकते हैं? फिर वो तो खुद है ना शोषित समाज से। तो यदि शोषित समाज से कोई होता है ना, तो उसे दर्द पता होता है। प्रधानमंत्री ने शोषण, गरीबी किताबों में पढ़ी है, हम उस गरीबी में और शोषण में पैदा हुए हैं, तो बहुत फर्क है। हम कह रहे हैं कि हमारे घर जो रोटी बनती है उसके लिए भी हमको इंतजार करना पड़ता है। आज देश में प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से यह अभियान है कि गरीब को मिटा दो, गरीबी को नहीं। आज गरीब को कैसे मिटा दो? वो तो अनाज बांट रहे हैं, 80 करोड़ लोगों में उन्होंने अनाज बांटा है, अलग अलग स्कीमें चल रही हैं। तो आप
मेरे को कितनी अच्छी विषय पे आए हो ना। हाँ। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की घोषणा करते हैं जी। वर्तमान हुकूमत। ऐसा ना हो कि 130 करोड़ लोगों को ना बांटना पड़ जाए, हालात ऐसे ना आ जाएं। तुम इसे अचीवमेंट बताते हो। वो अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं, मैं तो आपको पहुंचा मैं रहा तो हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ कि जो वो अपनी achievement बता रहे हैं। एक दिन ऐसा ना हो कि 130 करोड़ लोगों को उस मुहन्ने पे लाके खड़ा कर दें कि सबको अनाज बांटना पड़े, सबको रोटी बांटनी पड़े। वो Logic कहें की कि हम बात लोग, है। ये तर्क है, हाँ। ये हमारा तर्क है भाई, ये अचीवमेंट नहीं है। उन्होंने अनाज बांटने, अचीवमेंट नहीं है ये। हाँ, ये अचीवमेंट नहीं है, ये तो देश के बदतर हालात हैं। ये तो बदतर हालात हैं। कि देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज फ्री में देना पड़ रहा है। रोटी देनी, इसका मतलब 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। बादशाह को सोचना चाहिए। देखिए, जब कोई बादशाह होता है ना, तो शाम को जब अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठे तो उसे ये सोचना चाहिए कि मेरे परिवार, मेरे देश के एक एक आदमी ने रोटी खा ली होगी या नहीं। उसे शर्म आनी चाहिए शाम को जब निवाला तोड़ता होगा कि हंगर इंडेक्स में ये देश आज कहाँ चला गया। हंगर इंडेक्स में कहाँ हैं हम? आंकड़ों से बात करिए ना, तर्क के साथ बात करिए। आप बात करते हैं, ये देश घोषणाओं से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। आज वर्तमान हुकूमत इस देश को घोषणाओं से चलाना चाहती है, कभी नहीं चलेगा, घोषणाओं से नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटने की जरूरत पड़ जाए, वो देश समृद्ध कैसे हो सकता है, वो देश विश्वगुरु कैसे बन सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब भी हम सामाजिक रूप पे बात करते हैं तो ये जो वंचित समाज है उसकी एक जाति है, गरीब की एक जाति है। सिर्फ एक ही समाज, सिर्फ जो है कुछ एक समाज ही क्यों गरीब है और एक ही समाज रईस क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जाना चाहिए। और जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की जरूरत पड़ जाए, वो देश समृद्ध कैसे हो सकता है। और ये पूरी भीड़ जो आपको जंतर मंतर पे दिखाई दे रही है, वो पूछिएगा कि आपको टीवी पर दिखाई देती है कि नहीं। टीवी का मीडिया ये सारी भीड़ आपको क्यों नहीं दिखाता है? टीवी का मीडिया आपको ये खबरें क्यों नहीं दिखाता है कि लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है, लोगों का आरक्षण जो है उन लोगों में बांटा जा रहा है जिनको इसकी जरूरत नहीं है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है कि सभी गरीबों में आरक्षण बांट दिया जाए। वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन का है कि कौन सा समाज का तबका सत्ता में मौजूद नहीं है, उसको बढ़ावा देकर सत्ता तक पहुंचाना आरक्षण का काम है। आपको क्या लगता है इस पूरी बातचीत के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।